वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यानी कि ईश्वर की जो विशेषताएं हैं अनंत विशेषताएं हैं, क्योंकि परमात्मा के गुण कर्म अनंत हैं, इसलिए उसकी विशेषताएं भी अनंत हैं। तो उनमें से कुछ विशेषताओं की, कुछ गुणों की चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। हमने इससे पूर्व आपको बताया कि ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है और ईश्वर निराकार है। आज का विषय है ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यहाँ पर शक्तिमान के आगे सर्व क्यों लगाना पड़ा? इसका तात्पर्य यह है कि शक्तिमान लोग दुनिया में बहुत हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक बहुत सारे मानव शक्तिमान हुए हैं। मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी शक्तिमान हुए हैं। इसलिए कहा है कि परमात्मा केवल शक्तिमान नहीं है, बल्कि वह सर्वशक्तिमान है। मानवों की शक्तियों का वर्णन करिए। सतयुग में भगवान शंकर, जो वेदों के प्रकांड विद्वान थे, हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रपति थे और कैलाश उनकी राजधानी थी, तो उस समय वो सुप्रसिद्ध शक्तिमान व्यक्ति थे। उनका प्रसिद्ध शस्त्र था त्रिशूल। जो भगवान शंकर का त्रिशूल शत्रुओं के लिए खड़ा होता था तो शत्रुओं के अंदर कंपन जागृत हो जाता था, शत्रु लोग भयभीत हो जाते थे। इसी प्रकार से हम देखते हैं त्रेता युग में भगवान राम बहुत बड़े शक्तिमान पुरुष बने और उनके बाण को तो राम बाण के नाम से जाना जाता है। अगर कोई कुशल वैद्य औषधि देता है तो कहता है ये जो औषधि मैं आपको दे रहा हूँ ये रामबाण औषधि है, अर्थात ऐसा बाण जो कभी चुकता नहीं है। तो शक्तिमान भगवान राम भी थे। द्वापर में भगवान कृष्ण बहुत बड़े शक्तिमान पुरुष थे। चक्र सुदर्शन का प्रयोग करते थे। इस चक्र सुदर्शन को तीन ही लोग इस चक्र सुदर्शन को उठा पाते थे। एक स्वयं भगवान कृष्ण, दूसरे पितामह भीष्म और तीसरे भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न। परंतु चलाए दो ही पाते थे, केवल कृष्ण और प्रद्युम्न। पितामह भीष्म उठा तो लेते थे लेकिन चला नहीं पाते थे। तो इतने शक्तिशाली पुरुष हुए। और भी बहुत सारे पुरुष हुए। महाभारत के अंदर भीम बहुत बलशाली व्यक्ति था। उसके गुरु आचार्य बलराम उस पर बड़ा गर्व करते थे। भगवान राम के जो सेवक थे हनुमान जी बहुत बलशाली थे।
लंका की ईंट से ईंट बजा दी थी उन्होंने। पशु पक्षियों में भी एक से एक बलवान है। हाथी बहुत बलवान होता है, बहुत शक्तिमान होता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है। घोड़े की तो कहने ही क्या बात है, किसान के खेतों में जो इंजन बनता है उसका नाम हॉर्स पावर रखा है। कभी लायन पावर का इंजेक्शन आपने नहीं देखा होगा। समुद्र के अंदर देखो मगरमच्छ कितना शक्तिशाली होता है, बड़े बड़े जहाजों को पलटने की क्षमता रखता है। एक से एक शक्तिमान लोग हुए। गुरु गोविंद सिंह बहुत शक्तिमान पुरुष थे। चिड़ियन से में बाज बिड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाँ, इतने शक्तिशाली पुरुष थे। महर्षि देवदानंद बहुत शक्तिशाली पुरुष थे। एक बार दो पहलवान ऋषि दयानंद को हानि पहुंचाने के लिए आए। महर्षि संध्या में बैठे थे नदी के किनारे, उनको आभास हुआ, उन्होंने देखा कि दो पहलवान आ रहे हैं स्वामी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए। स्वामी जी दोनों पहलवानों को अपने बगल पर दबाते हैं और नदी में कूद जाते हैं, और नदी में बहुत देर तक उनको उठक बैठक लगाते हैं, डुबाते रहते हैं, निकालते रहते हैं, और जब बाहर निकाल के छोड़ते हैं तो दोनों पहलवान भागते हैं। एक से एक पक्षियों में देखो बाज पक्षी कितना शक्तिमान होता है, अपने आहार को लेकर के आकाश में उड़ता रहता है। गरुड़ की शक्ति देखो, कितनी ऊंचाइयों की उड़ान भरता है गरुड़ पक्षी। तो इतने सारे शक्तिमान लोग दुनिया के अंदर हैं, इसलिए परमात्मा को कहा कि वो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा की शक्ति के आगे मानवीय शक्ति, पशुवी शक्ति कुछ भी नहीं है, नगण्य है। और वो जो शक्ति उनके पास है वो भी परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए कहा शक्तिमानों में भी शक्तिमान है। अब परमात्मा कैसा सर्वशक्तिमान है, थोड़ा विचार कीजिए। ये जो विशाल सृष्टि आप देख रहे हैं ना, सूर्य, चंद्रमा, नदी, नाले, पर्वत, पेड़, पठार, जंगल, मैदान, ये जो आप इतनी विशाल सृष्टि देख रहे हैं, इस सृष्टि को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमात्मा है, सर्वज्ञ परमात्मा है। तो परमेश्वर की विशेषता यह है कि उसकी जो शक्ति है वह उसकी खुद की शक्ति है, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि परमात्मा अपने कार्यों को करने में स्वयं सक्षम है। उसे सृष्टि बनाने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक मनुष्य जो अपने ज्ञान अभिमान में फूला रहता है, उसके पास जो कुछ भी है वह समष्टि के सहयोग से है। बिना समष्टि के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, समाज के सहयोग से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता कुछ भी नहीं बन सकता है। सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन परमपिता परमात्मा बिना किसी से सहयोग लिए हुए विशाल ब्रह्मांड की रचना करता है। यत्र तत्र सर्वत्र जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उस सर्वशक्तिमान की रचना है, और अपने कार्यों को करने में पूर्ण रूप से परमात्मा सक्षम है। न उसे जीवात्मा की आवश्यकता पड़ती है, न प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि जीवात्मा कहे कि प्रभु हम आपका सहयोग नहीं करेंगे तो आपका काम रुक जाएगा, या प्रकृति कहे हम परमात्मा का साथ नहीं देंगे तो परमात्मा का कार्य रुक जाएगा। कहते नहीं, परमात्मा जीवात्माओं से और प्रकृति से काम ले लेता है। अपनी सर्वज्ञता से, अपनी सर्वव्यापकता से और सर्वशक्तिमान होने से परमात्मा
सारे कार्यों को करता है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि बहुत सारे लोग मत संप्रदाय वाले सर्वशक्तिमान का अर्थ गलत भी कर देते हैं। वो जो नास्तिक हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो आस्तिक हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आस्तिक लोगों में, ईश्वर की सत्ता को मानने वाले लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि ईश्वर जो चाहे सो कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि परमात्मा जो भी करता है संभव कार्य ही करता है। कोई भी संभव कार्य परमात्मा किसी की सहायता से नहीं करता, स्वयं कर लेता है। लेकिन याद रखिएगा, असंभव काम परमात्मा भी नहीं कर सकता। जैसा कि लोग मानते हैं खुदा की मर्जी, बहुत लोग कहते हैं ये कत्लेआम आप क्यों कर रहे हो, खुदा की मर्जी। आतंकवाद को क्यों प्रश्रय देते हो, खुदा की मर्जी। तो ये जो सर्वशक्तिमान का अर्थ लगाया जा रहा है कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, ये अर्थ नहीं है। परमात्मा की भी अपनी सीमाएं हैं, जीवात्मा की भी अपनी सीमाएं हैं, प्रकृति की भी अपनी सीमाएं हैं, तीनों पदार्थों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। परमात्मा की सीमाएं यह हैं कि परमात्मा हर संभव कार्य को करने में सक्षम है। उस कार्य को करने के लिए परमात्मा को किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो जीवात्मा से कार्य लेता है, प्रकृति से कार्य लेता है। अब जो लोग ये समझते हैं कि परम सर्वशक्तिमान का अर्थ ये होता है कि परमात्मा जो चाहे सो कर दे, तो उनसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। क्या परमात्मा अपने को मार करके दूसरा परमात्मा बना सकता है? असंभव। क्या परमात्मा 6 ऋतुओं की जगह 7वें ऋतु बना सकता है? असंभव। अगर 7वें ऋतु की परिकल्पना होती तो पहले ही बना दिया होता। क्या परमात्मा उसकी जो सृष्टि 4 अरब वर्ष तक चल रही है इसे बीच में ही समाप्त कर सकता है? कभी नहीं। क्योंकि उसने जो भी रचा है विवेक पूर्वक रचा है, ज्ञान पूर्वक रचा है। आपने देखा होगा एक माया पत्रिका आती है जो हर 5-6 साल में प्रलय की घोषणा कर देती है कि अब जी प्रलय हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब झूठा है, क्योंकि ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञता से सृष्टि को 4 अरब वर्ष का बनाया है और ये 4 अरब वर्ष तक चलेगी। बीच में आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, उथल पुथल होगी, जीवों की संख्या घटेगी बढ़ेगी, महामारियां आएंगी, लेकिन सृष्टि समाप्त नहीं होगी। सृष्टि पूर्ण 4 अरब वर्ष होने के बाद ही समाप्त होगी। और वर्तमान में सृष्टि को 2 अरब वर्ष के आसपास हो चुका है। और इस बात को केवल वेद ही नहीं, आज का भौतिक विज्ञान भी मान रहा है। वो मान रहा है कि सूर्य को 2 अरब वर्ष हो चुके हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुका है। तो ये है सर्वशक्तिमान का अर्थ कि अपनी सीमाओं में हर संभव कार्य को परमात्मा कर सकता है। लेकिन परमात्मा ये कभी नहीं कर सकता है कि दिन को रात कर दे और रात को दिन कर दे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जादूगर होते हैं, वो आदमी को कबूतर बना देते हैं, कबूतर को स्त्री बना देते हैं। तो ये कोई विद्या नहीं है शास्त्र के अंदर। ये हाथ की सफाई है, ये चालाकी है, ये धूर्तता है, और ये मानव को भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। परमात्मा ऐसा कार्य नहीं करता है। देखो परमात्मा की सर्वशक्तिमानता कितनी है। परमात्मा ने जिसको हाथी बना दिया वो हाथी बचपन में भी हाथी रहेगा, जवानी में भी हाथी रहेगा, वो मरते समय तक भी हाथी रहेगा। इसे कहते हैं सर्वशक्तिमानता। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा ने एक को घोड़ा बनाया, फिर 10 साल बाद उसको गाय बना दे, फिर 15 साल के बाद उसको बिल्ली बना दे। इसे सर्वशक्तिमानता नहीं कहते। इसलिए असंभव कार्यों को परमात्मा कभी नहीं करता।
परंतु जितने भी संभव कार्य हैं उन सब कार्यों को करने में परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आइए अब थोड़ा कल्पना करते हैं कि परमात्मा कितना सर्वशक्तिमान है। थोड़ा इस पर परमात्मा की चिंतन करते हैं, कितना शक्तिमान है। आजकल आप देख रहे होंगे ओलंपिक खेल हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे खेल होते हैं। बचपन में हम लोग भी खेला करते थे, एक होता है गोला, गोला फेंक उसको कहते थे, गोला फेंक। तो एक 3-4 किलो का गोला होता है, उसको फेंकना होता था। तो जो बहुत ज़्यादा बलवान व्यक्ति होगा 30 से 40 फीट की दूरी तक उस गोले को फेंक पाएगा। किस गोले को? जो 3 से 4 किलो का गोला है लोहे का। यह है मनुष्य की शक्ति। और यदि वह 30 से 40 फीट फेंक देता है तो उसको गोल्ड मेडल मिलता है। अब जरा परमात्मा की शक्ति देखो। ये जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, ये पृथ्वी अरबों टन भारी है। कितनी? अरबों टन भारी है। अरबों में इसकी हम गणना कर सकते हैं। इतनी भारी पृथ्वी को परमात्मा प्रति सेकंड चला रहा है, 365 दिन चला रहा है। पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी बहुत तेज रफ्तार से घूम रही है और उसके ऊपर हम भी तेज रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है पृथ्वी घूम रही है। तो इतनी बलशाली पृथ्वी को जो अरबों टन के वजन को धारण किए हुए है, ऐसी पृथ्वी को चलाने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमात्मा है। इतने ही नहीं, इस पृथ्वी से 13 लाख गुना की दूरी पर सूर्य देवता, जिसको आप अर्घ्य जल करते हैं, 13 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। 13 लाख गुना बड़ा है, दूरी नहीं। थोड़ा इस पर ध्यान देंगे, दूरी नहीं है। इस पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। पहले तो ये जानिए, अरबों टन वजन वाली इस पृथ्वी को परमात्मा चला रहा है और इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, उसका वजन देख लो। और यहाँ से उसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, जो सूर्य हम देख रहे हैं। इस सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर अर्यमा नाम का सूर्य है। उस सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर बृहस्पति नाम का सूर्य है। और इस सूर्य से भी बड़े बड़े सूर्य इस ब्रह्मांड के अंदर हैं। उन सबको परमात्मा चला रहा है। इतना शक्तिमान है परमात्मा। अब बोलो, परमात्मा के शक्तिमानी के आगे खली की शक्तिमानता चलेगी? कुछ नहीं चलेगी। इतना विशाल परमात्मा इस ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सौरमंडल है इसके अंदर, अनंत लोक है इसके अंदर। प्राणायाम मंत्रों में तो 7 लोकों की चर्चा आती है। ओम भूव लोक, ओम भुव, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। लोक लोकांतर है। 3 लोक तो हम प्रत्यक्ष जान रहे हैं। एक पृथ्वी लोक है, ये जो मध्य का है अंतरिक्ष लोक है, और जो उससे ऊपर है वो द्युलोक है। इतने विशाल ब्रह्मांड को परमात्मा उठाए हुए है, थामे हुए है। और थामे नहीं बल्कि इसको गति भी दे रहा है, निरंतर गतिमान है ये। सारे ग्रह उपग्रह सब अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो इतना विशाल ब्रह्मांड जिसने चलाया उसका नाम है सर्वशक्तिमान। अच्छा, अब एक चीज और आपको बताना चाहते हैं। जितना परमात्मा सर्वशक्तिमान है उतना ही सहनशील भी है परमात्मा। बहुत सहनशील है परमात्मा। आपने देखा होगा परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई, लेकिन उसकी इस सृष्टि में गांजा पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, शराब मांस खाने वाले अनेकों लोग हैं। क्या परमात्मा उनको नहीं जान रहा है? सबको जान रहा है, लेकिन सब सहन कर रहा है। जानते हो क्यों सहन कर रहा है? क्योंकि परमात्मा ने सभी मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अच्छा करो, न करो, भला करो, बुरा करो, पूरी स्वतंत्रता परमात्मा ने दे रखी है। सब देख रहा है परमात्मा, इतना सहनशील है।
तो ये जितने गांजा शराब पीने वाले ये सोचते होंगे कि परमात्मा से हम छुप करके ये सारा कार्य कर रहे हैं। नहीं, जहाँ कोई नहीं देखता वहाँ भी परमात्मा देखता है, याद रखिएगा। मंदिर में पूजा करते समय भक्त लोग सोचते हैं भगवान हमको देख रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सही बात है, लेकिन जहाँ आप पाप करते हैं वहाँ भी परमात्मा आपको देखता है। केवल मंदिर में ही नहीं देखता वो आपको। जहाँ आप दुराचार करते हैं, पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याचार करते हैं, छल और कपट करते हैं, वहाँ भी परमात्मा आपको प्रतिक्षण देख रहा है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है, केवल देख रहा है। कितना धैर्य है उसके अंदर। फिर करता क्या है वो? फिर आपके सारे कर्म फलों को जो है मेंटेन करता है। और जब आपका शरीर छूटता है तो जितने गांजा पीने वाले, बीड़ी भांग सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले अत्याचारी लोग हैं, इनको क्या बनाता है? गधा, घोड़ा, सुअर, बिल्ली, सांप, ये सब परमात्मा की जेल हैं। तो कितना धैर्यशाली है परमात्मा। अब देखो ना, अब देखो ये लोग पहले पहले आए तो इन्होंने क्या कहा? तिलक, तराजू और तलवार, ये नारा दिया था ना, इनको मारो थप्पड़ चार। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो थप्पड़ चार। परमात्मा देख रहा था, कुछ नहीं बोला। फिर आगे जाके इन्होंने नारा बदल दिया, क्या कहा? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। फिर परमात्मा उसमें भी देख रहा था। फिर आगे जाकर के देखो, अभी फिर बदल दिया है नारा इन्होंने। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो राम मंदिर है इस पर केवल बीजेपी का ही हक नहीं है, इसमें सारी सबका हक है। और चले गए सतीश मिश्रा जी रामलला के दर्शन करने के लिए कि क्या कोई उन्हीं का थोड़ी हक है? इसको भी परमात्मा देख रहा है और सब सहन कर रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर केजरीवाल जी महाराज ने सारे रोहिंग्याओं को, मुसलमानों को बसा दिया और योगी जी ने उखाड़ के फेंक दिया, तो मनुष्य देख रहा है तो परमात्मा क्यों नहीं देखेगा? सब देख रहा है, सब सहन कर रहा है। ये जो हैदराबाद से ओवैसी बंधु अयोध्या में आए हैं ना, और ये सपना देख रहे हैं, दिन में सपना देख रहे हैं कि हम अयोध्या को भी हैदराबाद बना देंगे, इसको भी परमात्मा देख रहा है और सहन कर रहा है। और ओवैसी बंधुओं को मालूम नहीं है कि जिस श्री राम के अयोध्या में आप आए हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। उनका एक भक्त है हनुमान, जो लंका में जाके रावण को मारा था। तुम तो हैदराबाद हो, कितनी दूर हो, तुम्हारे कुछ भी नहीं हो। लेकिन परमात्मा सहन कर रहा है। अब आप कहें कि रोक क्यों नहीं रहा है? प्रेरणा तो कर देता है कि बुरा काम है, लेकिन ये जो परमात्मा की प्रेरणा है ना, इस परमात्मा की प्रेरणा को धर्मात्मा सुनता है, पापी नहीं सुनता है। पापी तो कहता है सामने आएगा देखूंगा। क्यों जी? शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 99 गालियां दी थी। भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे। बताओ, जो भगवान कृष्ण ईश्वर नहीं हैं, ईश्वर के करीब हैं, अपने गुण कर्म स्वभाव से उन्होंने ईश्वर के आचरण को अपने अंदर लाने का जो पुरुषार्थ किया, तो वह कृष्ण देखो कितने धैर्यशाली हैं। 99 गालियां शिशुपाल ने दी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं। जब 100 पार होता है तो फिर चक्र सुदर्शन चल देता है, आर का पार हो जाता है। तो ये जितने लोग राजनीति में आकर के गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, ये मनुष्य को धोखा दे सकता है, लेकिन वह जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसको कोई नहीं दे सकता। छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे ओ मूर्ख नादान, कि सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। परमात्मा जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो हमारे प्रत्येक कार्य को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है और उसका बायोडाटा बना रहा है। जैसे ही हमारी आयु पूरी होती है तुरंत कर्मफल के रूप में हमको दे देता है। इसलिए परमात्मा बहुत बड़ा सहनशील है। और परमात्मा कहता है, हे मनुष्य तू भी सहनशील बन। वह हमारी कर्मों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालता है।
बहुत लोग हमसे कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, वो सब कुछ देख रहा है, तो रोकता क्यों नहीं है? परमात्मा रोकता है, लेकिन परमात्मा के रोकने में और मनुष्य के रोकने में अंतर है। मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को किसी कार्य के लिए रोकता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखता है, लेकिन परमात्मा जो होता है वो आकार वाला नहीं है, इसलिए वह मनुष्य के अंदर प्रेरणा करता है। अब सुनो कैसे करता है। आपने देखा होगा जब भी कोई आदमी कोई बुरा काम करने के लिए प्रवृत्त होगा संसार के अंदर, कहीं भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुरा काम करने के लिए जब वो प्रवृत्त होता है तो उसके अंदर भय, शंका और लज्जा ये पैदा होते हैं। और ये भय, शंका और लज्जा जो है इसको परमात्मा पैदा करता है। परमात्मा कहता है बेटे ये ठीक नहीं है काम। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी गलत काम होते हैं सब पर्दे के पीछे होते हैं, और जितने भी अच्छे काम होते हैं वो खुले मैदान में होते हैं। अब ताजा उदाहरण ले लो, एक दूध बेचने वाला है, वो मोटरसाइकिल में साइकिल में दूध लेके जाता है, सारी दुनिया देख रही, कह रहे देखो दूल्हा जा रहा है, आपके दरवाजे पर आता है, बेल बजाता है, कहता है दूध लेकर के आ गया हूँ। लेकिन क्या कभी आपने किसी को शराब की बोतल लेके हुए गली गली में अनाउंस करते हुए सुना है कि ले लो शराब ले लो, इतना रुपया लीटर शराब ले लो? सुना? नहीं सुना। और जो शराबी होता है वो भी अपने घर में जब शराब पीने के लिए बाजार से लाता है बोतल, तो अपनी जेब में छुपा के, थैली में छुपा के लेके आता है। और आपने देखा होगा जब आपके घर में दूध खत्म हो जाता है तो सामने जो दुकान है, दुकान पर आप जाते हैं, कहते हैं भैया एक पैकेट दूध का दो, ऐसे हाथ हिलाते हुए ले जाते हैं। लोग कहते हैं दूध ले जा रहे हैं क्या, खत्म हो गया? हाँ भाई खत्म हो गया, चाय पीनी है। पता है क्या लगा? अच्छे काम हमेशा प्रकाश में होते हैं, अच्छे काम में निर्भीकता आती है, साहस होता है। और जितने भी बुरे काम होते हैं उसमें भय, लज्जा और शंका होती है। ये परमात्मा अंदर से ये चीज़ें पैदा करता है। जो बुद्धिमान होता है वो उन बुरे कामों को करना छोड़ देता है। शास्त्र ने कहा कि जिस काम को करने में भय हो, शंका हो, लज्जा हो, उस काम को कभी मत करो, क्योंकि वह ईश्वर का आदेश है। और यदि आप करोगे तो अब परमात्मा आपका हाथ नहीं रोकेगा। परमात्मा ऐसे हाथ पकड़ने नहीं आता है, वो हमारे अंतर में बैठा हुआ है, वहीं से हमें प्रेरणा कर देता है। उस प्रेरणा को सुनना होता है। इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। हे परमात्मा आप सविता हो, प्रकाश रूप हो, प्रेरणा करने वाले हो, हमारे अंदर अच्छे विचारों को जगाने वाले हो। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि की ओर चलते रहे, हमें सद्बुद्धि प्राप्त होते रहे। तो इस प्रकार से परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सहनशील है, सहिष्णु भी है परमात्मा, और विशाल है परमात्मा। उससे बड़ा शक्तिमान दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इस प्रकार से यदि आप चिंतन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो सर्वशक्तिमान की उपासना करता है वह व्यक्ति भी धीरे धीरे शक्तिमान हो जाता है। ये देखो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब लोग उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की उपासना करते थे, इसलिए निर्भीक रहते थे। चंद्रशेखर आजाद क्या कहते थे कि अंग्रेजों तुम्हारे पास कोई गोली नहीं है जो मुझे मार दे। ये ईश्वर भक्ति का बल था। भगत सिंह देखो जब फांसी के फंदे पर जा रहे हैं तो उनका वजन बढ़ जा रहा है। विस्मिल देखो अंतिम इच्छा कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा है मैं यज्ञ करते हुए दुनिया से जाऊं। ठाकुर रोशन सिंह को देखो दंड बैठक कर रहे हैं, मृत्यु के समय जेलर कह रहा है 5 ही मिनट हैं तुम्हारे, 5 मिनट के बाद तुमको फांसी होगी, कोई अंतिम इच्छा है बताओ। तो ठाकुर रोशन सिंह मौन हो जाते हैं और दंड बैठक करते हैं। जेलर आता है, कहते हैं ठाकुर रोशन सिंह ये तुम क्या कर रहे हो? अरे फांसी के फंदे पर जा रहे हो और दंड बैठक कर रहे हो, तुम तो भी मर जाओगे।
तो ठाकुर रोशन सिंह कहता है, जेलर साहब मरता तो अंग्रेज है, मरता तो मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, मैं आर्य पुत्र हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मेरा ट्रांसफ़र होता है, मेरा पुनर्जन्म होता है। मैं इसलिए दंड बैठक कर रहा हूँ कि हे भारत माँ, इस बार तो मैं तुझे आज़ाद नहीं कर पाया, लेकिन मैं ऐसे दंड बैठक करके तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी वीर पहलवान पिता और माता के गर्भ से मेरा जन्म हो और मैं फिर आकर के भारत माँ को आज़ाद कराऊंगा, और तब तक आज़ाद कराते, जब तब तक आज़ाद नहीं हो जाएगा देश मेरा, मैं आता रहूँगा, बार बार आऊँगा और भारत माँ को आज़ाद करके रहूँगा। ये बल कहाँ से आता है? ये बल तब आता है जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो इसलिए आइए उस सर्वशक्तिमान की उपासना कीजिए, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। जो उसकी उपासना करता है वो भी बलवान हो जाता है। आपने इन विचारों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युक्तम्।